नमस्कार, दिल्ली की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली की राजनीति यमुना के पानी पर उबल रही है। आज इस लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली की चुनावी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में रैली की और शिक्षा घोटाले, शराब घोटाले, शीश महल का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर पीएम ने कहा कि आपकी लुटिया यमुना में ही डूबेगी। यमुना में जहर वाले बयान पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगे हैं। केजरीवाल को आज रात 8 बजे तक सबूत देने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। यमुना के पानी में जहर मिलाने के अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नरेला पल्ला गांव पहुंचे और यमुना का पानी पीकर आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के बुराड़ी में एक रैली की। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, ये दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं, लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ गई है, दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यमुना के गंदे पानी और दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल को घेरा। दिल्ली के बवाना में कहा कि आपने कहा था साफ राजनीति करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार दिल्ली में आपने ही किया है। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के लोग खुद को सरकारी अफसर बताकर लोगों से योजनाओं का फॉर्म भरवा रहे हैं, दस्तखत करवा रहे हैं और कैलेंडर बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग की मिली भगत का आरोप लगाया है। आपने एक वीडियो शेयर कर कहा कि चुनाव आयोग ने प्रचार से रोकने के लिए आप कार्यकर्ताओं से कैलेंडर और पंफलेट तक छीन लिए। दिल्ली दंगों के आरोपी और मुस्तफाबाद सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन ने आज से कस्टडी पैरोल के तहत चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। 4 साल से जेल में बंद ताहिर को सुप्रीम कोर्ट से 6 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल दिल्ली की किराड़ी विधानसभा सीट पर आप उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ होंगे। वहीं सपा सांसद इकरा हसन भी मनीष सिसोदिया के लिए प्रचार करेंगे। तो यमुना के पानी में जहर के आरोपों पर सियासी घमासान जारी है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से सबूत मांगे हैं, जिसकी डेडलाइन अब से कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज नरेला के पल्ला गांव पहुंचे और यमुना का पानी पीकर केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया। यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का पीछे कर लेना जो यमुना के उस पानी का आचमन किया। कल ही अरे कैमरे पीछे कर लो यार। अरे वो मोबाइल वाला करे भाई, मुझे क्यों बोल रहे हो? अरे उन्हीं को बोल रहे हो, बाइक क्यों हो रही है? अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए, आगे आ रहा है वही तो असर नहीं हो रहा। सैंपल थे, उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके नायब सैनी पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया, फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जिस पानी को खुद नहीं पी सकते, वही दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। केजरीवाल के आरोपों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीखा हमला बोला और कहा कि 11 साल से मैं भी इसी यमुना का पानी पी रहा हूं। आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार
बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। और वापस आते हैं अपने इसी विषय पर जो आज लगातार यमुना को लेकर राजनीति हो रही है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे करूंगा। चुनाव आयोग ने 8 बजे तक का समय दिया था, कुछ ही वक्त में ये समय सीमा समाप्त हो रही है। क्या आयोग को जवाब भेज दिया गया है या क्या कहना है आम आदमी पार्टी का आयोग के नोटिस पर? और जिस तरह की राजनीति हुई है, आज हरियाणा के सीएम भी गए और उन्होंने पानी पीकर दिखाया भी कि उनको कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने चैलेंज भी किया कि केजरीवाल भी पीकर दिखाएं। जी नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं उसी वीडियो से शुरुआत करती हूँ। मैं आपको वो वीडियो थोड़ा सा स्लो मोशन में दिखाना चाहूंगी और आपको असलियत दिख जाएगी और इसी से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। ये नायाब सिंह सैनी जी हैं, ये वहाँ पर पानी पीने गए हैं। आप देखिए कैसे मुंह में पानी डालते हैं और चुपके से यमुना जी में वापस वो पानी थूक देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पानी पिया ही नहीं ना? अब जी नहीं, वो वीडियो मैं चाहूंगी आप अपने चैनल पे स्लो मोशन में प्ले करके सारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसी विंडिक्टिव है भाजपा सरकार। इनको कोई मतलब नहीं है आपकी जान से, चाहे महाकुंभ में लोग मर जाएं, आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं। चाहे जहरीला पानी पीकर लोगों को मार दें, इनको कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ सत्ता से, पैसे से मतलब है। आप देखें कि कैसे हम बार बार बता रहे थे, पहले एक चीज को बहुत स्पष्ट कर करके दिखा दें, तो वो उन्होंने खुद कहा तो पिए नहीं, कहाँ पिए? वही तो कह रही हूं, उन्होंने कहाँ किया? नायाब सिंह सैनी ने खुद कहाँ किया? वो लोगों को उकसा रहे हैं ये जहरीला पानी पीने को, जो चुपके से उन्होंने वही थूक दिया। लेकिन प्रियंका जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने 8 बजे तक सबूत देने के लिए कहा कि बताइए कि कहां जहर मिला है, और यह भी कहा है कि 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। इस तरह के प्रावधान भी हैं। उधर हरियाणा सरकार ने केस कर दिया। उनको बोलने दीजिए, करने दीजिए, बोलने दीजिए। आज हमारा इलेक्शन कमीशन कितना स्वतंत्र है, दिल्ली पुलिस कितनी स्वतंत्र है, हम सबको पता है। ऐसे थोड़ी, नहीं तो उनको परवेश वर्मा का काला धन बांटते हुए नहीं दिखा होगा। ऐसे थोड़ी फिर उनको दिखा नहीं होगा कि कैसे परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव करवाया, कुख्यात वांटेड क्रिमिनल से, जो अटेम्प्ट टू मर्डर और डकैती जैसे संगीन मामलों में वांटेड है। उनके समर्थन में आके चारू जी हमारे साथ है। चारू जी जवाब देना चाहती है। चारू जी, पहली बात तो वीडियो जिसपे उन्होंने कहा कि उन्होंने पानी पिया ही नहीं और पीने की एक्टिंग की और वहीं पे थूक दिया, इस पर आप अपनी टिप्पणी दें। अखिलेश जी, पहले तो मैं प्रियंका जी से ये पूछना चाहूंगी, आप इसी दिल्ली में रहती है ना? 11 साल से आप ही की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री से लेकर आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप और मैं, हम सब इसी यमुना जी का पानी पीते आए हैं। तो चुनाव के 1 हफ्ते पहले आपको याद आया ये सारे बयान देना? क्योंकि अगर केवल अमोनिया की बात होती तो ये तो बार बार करी जा रही थी। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जिस किस्म की सारी बातें कर रही हैं, आप शायद ये भूल जाती हैं कि जो पानी हरियाणा से दिल्ली में आता है, हथनीकुंड बैराज से जो पानी आता है, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। लेकिन कंटामिनेशन कहाँ होता है? वजीराबाद में। और वजीराबाद से वापस पानी जो हरियाणा भेजा जाता है, हाँ, वो जरूर जहरीला हो सकता है। अच्छा, कोई जिम्मेदार नागरिक भी ऐसी बात नहीं कहेगा जैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं। ये कहते हैं पानी का आतंकवाद हो रहा है, जहर मिलाया जा रहा है। भाई, ये तो बहुत बड़े आरोप है ना। ये अगर आप आरोप किसी पर लगाएं तो अपने साथ आप प्रूफ लेकर आए, आप सबूत लेकर आए। ना आप पे प्रूफ है, ना आप पे कोई सबूत है। और ये इस बात से साबित होता है कि आप ही की खुद की दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ कहती है कि दिल्ली के पानी में, यमुना जी के पानी में कोई भी जहर नहीं है। ये
बेबुनियादी आरोप आम आदमी पार्टी एज यूजुअल लगा रही है, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से एक लेवल ऑफ डेस्परेशन इतना आ गया है कि आपने राजनीति इतने नीचे स्तर पे गिरा दी है कि अब आप इस तरीके की बातें करने लग गए हैं। अच्छा, एक बात और है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है सपोजिटली ये यमुना जी के काम पर। ठीक है, 28,000 करोड़ का तो खर्चा दिल्ली जल बोर्ड ने किया है सीवेज वगैरह साफ करने के काम पर, जिससे यमुना जी साफ होती। उसके अलावा 8,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं। कहां गए ये पैसे, इस बात का आपके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसी खबरें 2020 में आई थी, 2024 में अक्टूबर में आई थी, नवंबर में आई थी, दिसंबर में आई थी। भाई तब क्यों नहीं हुई ये बयानबाजी? आज हम आपसे स्पष्ट सवाल पूछते हैं तो आप छुपते हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, और इस तरह के आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके खिलाफ जरूर एक्शन लेने वाली है। अभी मैं समय देख रही हूं, मुश्किल से 15 मिनट बचते हैं। 15 मिनट के बाद अरविंद केजरीवाल जी का सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन चारू जी, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा सरकार से भी पूछा है बिल्कुल कि अमोनिया मिलाने की जो बात है उस पर, अमोनिया के लेवल की जो बात है उस पर क्या सफाई हो भी उनको देनी। लेकिन मैं समय की थोड़ी कमी है, विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत नजदीक से दिल्ली की राजनीति को देखते हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से पीने के पानी को लेकर राजनीति हो रही है? वो तो चली शुरू से हो रही थी कि पीने का पानी मुफ्त किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें जहर मिला देने का आरोप, ये आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हरियाणा और दिल्ली में पीने की पानी की राजनीति नई नहीं है। पहले ये कहा जाता था कि हरियाणा पानी रोक रहा है दिल्ली का, यमुना में जो है पानी प्रॉपर नहीं आ रहा, हथिनीकुंड बैराज से पानी नहीं आ रहा है। अब ये जहर वाली बात एक नई बात है। लेकिन मुझे, देखिए, मैं निष्पक्ष बात करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य सरकार किसी नदी में जहर मिलाएगी। केमिकल्स हो सकते हैं, उद्योगों से आ रहे हो, उससे पानी प्रदूषित हो रहा हो, अमोनिया के मतलब, लेकिन कोई सरकार, चाहे हरियाणा की सरकार यमुना पानी या दिल्ली की सरकार, कोई भी सरकार नहीं मिलाएगी। लेकिन एक बात मैं अखिलेश जी कहूंगा कि चुनाव में पिछले कुछ वर्षों से बहुत ही हल्के आरोप लगने लगे। आप याद कीजिए 2017 का चुनाव जब गुजरात का हो रहा था तो एक आरोप लगा था कि मनमोहन सिंह और जनरल दीपक कपूर और मणिशंकर अय्यर के घर में वो डिनर था जिसमें पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री आए थे कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान से मिल करके। पर मनमोहन सिंह जैसे आदमी पर आरोप लगाया गया था जो कि जिनके देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन लगाया गया। बाद में खेद प्रकट किया गया पार्लियामेंट में, उस पर भी अरुण जेटली जी ने खेद प्रकट किया था बाकायदा राज्यसभा में, आपको याद होगा, हम लोग कवर करते रहे। तो इस तरह अब ये पानी में जहर मिलाने वाला हो, ये सब बड़े हल्के आरोप चुनाव के दौरान लगने लगे हैं। कम से कम राजनेताओं को मुद्दों की बात करनी चाहिए और इस तरह के हल्के आरोप किसी पार्टी को किसी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। क्योंकि चुनाव आप मुद्दों पर लड़ेंगे, जनता उस आधार पर वोट देगी। और अगर जहर पानी मिलाया जा रहा है तो सबूत दीजिए, आप फिर बताइए कि हाँ ये जहर है। यही बात चुनाव आयोग ने भी कही है कि 8 बजे तक सबूत दें। विनोद जी, शुक्रिया आपका। और प्रियंका जी, चारू जी, माफी चाहूंगा, समय की इतनी हमारे पास थोड़ी कमी है, तो इतना ही समय आज आपको दे पाएंगे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में रैली कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में स्कूलों का बुरा हाल है। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जाके देख लो, फोन करके देख लो, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। टिन टप्पर में पड़े हुए सरकारी स्कूल, टाट पे चल रहे हैं सरकारी स्कूल, दीवारें टूटी पड़ी हैं, छत छू रही हैं, डेस्क है नहीं, टीचर पढ़ाते नहीं है, बुरा हाल है पढ़ाई का। दिल्ली में भी पहले ऐसे ही था। क्या आप चाहते हो अपने सरकारी स्कूल खराब हो जाएं? आप चाहते हो ना आपके बच्चों का भविष्य बने? तो गलत बटन मत दबा देना, कमल का बटन मत दबा देना, बहुत खतरनाक बटन है कमल का बटन। तो दिल्ली की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।